मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता? इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने स्नेहा को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी स्नेहा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी स्नेहा ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल स्नेहा को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। वो घर से निकल गया। स्नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी ही चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया। फिर नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा रविवार खराब कर दिया। बस अब तो आए खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो स्नेहा की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। तो अचानक स्नेहा के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? स्नेहा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि यह मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने स्नेहा को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी पापा को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।